जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, जब जब इस पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ा, जब जब धर्म की हानि हुई, तब तक भगवान इस धरा पर अवतरित होकर पृथ्वी को भार से मुक्त करते हैं। कभी भगवान प्रभु श्री राम जी के रूप में जन्म लेते हैं, कभी भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, कभी भगवान नरसिंह के रूप में जन्म लेते हैं। उन्हीं भगवान के पर्याय माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति, और यही देवगुरु बृहस्पति अब मित्रों अत्याचारी अवस्था में आने वाले हैं। पूरे सन 2025 के मई माह से लेकर के मार्च 2033 तक का वह समय होगा मित्रों जब देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था में होंगे। अत्याचारी क्या होता है, इस अवस्था के बारे में मैं आपको बताऊं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो तुला राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि अत्याचारी अवस्था, जब द्वापर युग था उस समय महाभारत का महासंग्राम चढ़ा हुआ था, उसी समय पर यही देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था पर थे। दोस्तों, जब हम कोरोना काल में महामारी को झेल रहे थे, उस समय हमने कोरोना काल में देखा, तब भी यही देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था पर थे। वास्तव में दोस्तों ग्रहों की 3 गतियां होती हैं, मंद गति, समगति और अत्याचारी। तो अत्याचारी का अर्थ होता है सर्वाधिक तेज चलने वाला ग्रह, यानी इस अवस्था पर ग्रह अत्यधिक तेज चलते हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति अपने एक घर को पूर्ण करने में अपना 12 से 13 महीने का समय, लगभग 1 साल का समय लगाते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था में मात्र 4 से 5 महीने में ही एक घर को क्रॉस कर लेते हैं। दोस्तों, अगले घर पर प्रविष्ट होते हैं और पुनः फिर से वही उसी घर पर वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। इस बात की दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। मित्रों, 2 साल का लेकर के मैं यह पूर्ण आज आपको बताऊंगा विवरण कि कहां कहां हमको सावधानियां रखना है और हमारे जीवन में मित्रों 2 साल के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित होंगी, उस चीज को हम ध्यान से आज समझेंगे। एक अच्छी बात हो गई मित्रों यहाँ पर कि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जो पिछले 1 साल से हमारे अष्टम भाव में, यानी अष्टम भाव पर चल रहे थे, जो अनायास रुकावट थी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी लेकिन मजा नहीं था जिंदगी में, बोलते हैं ना, एक शांति नहीं थी, और वो वक्त हमको देखने को मिला है। दोस्तों, अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति थे। अच्छी बात क्या रही कि पिछले सालों में यही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि थी वह हमारे इनकम भाव पर थी, अर्थात ठीक हमारे 12वें घर पर थे और एक घर आगे बढ़ रही थी, अर्थात इनकम भी हमको निकाल करके दिया, कई प्रकार से परेशानियों को भी दिया, एक मिला जुला असर हमको प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाए कि अभी तक यह अपने शत्रु शुक्र की राशि पर थे, तो ऊपर से अभी तक यह पृथ्वी तत्व की राशि पर थे, यानी शुक्र की राशि पर थे, वह पृथ्वी तत्व राशि है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं आकाश तत्व के ग्रह होते हैं। दोस्तों, कहां पृथ्वी और कहां आकाश, यह मिलन सही नहीं था। अब देवगुरु बृहस्पति वायु तत्व की राशि पर जा रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि इस समय तुला राशि के भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति का अब पदार्पण होने जा रहा है। पहला तारीख होगा, 4 भागों में हमने विभक्त किया है। दोस्तों, 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक का समय देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे आपके भाग्य भाव पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भाग्य भाव पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपके भाग्य में काफी इफाजा होगा, उन्नति के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, एक नए भाग्य का हमको साथ मिलना तय हो जाएगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो कहीं नहीं तुला राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, यह दृष्टि पड़ने जा रही है, जिसके कारण दोस्तों, जिसके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्वास्थ्य में अब तक जो परेशानियां चल रही हैं, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है, और मित्रों वही पवित्रता रखते हुए हमको नए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर परेशानियों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। उससे हमको देवगुरु बृहस्पति मुक्त कराएंगे। लग्न पर दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव पर ये लग्न पर दृष्टि होगी। जब लग्न पर दृष्टि होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हमारे कार्यों को सजगता से आगे बढ़ाएंगे। यही नहीं, गुरु की 9वीं दृष्टि जहां पड़ती है, 7, 8, 9 पंचम,
तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि है, यह हमारी शिक्षा की है, ग्रेजुएशन की है, लग्जरी की है, जमीन जायदाद की है, घर पर गाड़ी घोड़ा बंगला यानी सब कुछ हो सकता है। और हमारे माता के लिए भी यह दृष्टि बहुत लाभकारी साबित होती है दोस्तों। और जो है हमें नया ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है, नॉलेज हमें बढ़ती है। देवगुरु बृहस्पति हमें शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं, जी हाँ। और यदि हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं या शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, वहां पर देवगुरु बृहस्पति हमें किसी वरदान से कम साबित नहीं होते। मित्रों, यहाँ पर संतान की प्राप्ति के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। कोई चिंताएं इस समय हमारे पास हैं, उन चिंताओं से हमें देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मुक्त करते हैं दोस्तों। पंचम भाव के लिए जो मैंने बताया 1 2 3 4 पंचम भाव में दोस्तों यह भाव, इनकी दृष्टि जब पड़ती है तो यहाँ पे कहीं से कोई माइनस की स्थिति हमें नहीं होती है, फिर हमें कोई समस्या सामने नहीं आती है, क्योंकि 4 से 5 महीने में वो कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। और आप एक घर का निर्माण करा रहे हैं, जैसे उस घर पर निर्माण के लिए किसी कुशल मिस्त्री को आपने काम सौंप दिया है, अब एग्रीमेंट होता है कि भाई 1 साल में आप काम पूरा करेंगे, लेकिन मात्र 4 से 5 महीने में वो घर को संपन्न करते हैं, कंप्लीट करके हैं और आपके हाथों में चाबी दे देते हैं। फलस्वरूप क्या होगा, कोई त्रुटियां कोई गलतियां निकलती हैं, कोई कमियां होती हैं, उसी प्रकार हमको ध्यान देना होगा कि ग्रह जल्दबाजी में काम करेगा। तो दोस्तों 1 साल का काम जो मात्र 4 से 5 महीने में हो गया, एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी जल्दबाजी के कारण कुछ गलतियां हमारे अंदर हमारे कार्य क्षेत्र पर हो सकती हैं। मित्रों, कहाँ होंगी? एक तो उच्च अधिकारियों से, आपके सीनियर, आपके बॉस से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अन्यथा कोई नुकसान की स्थिति या संभावना आ सकती है। क्योंकि मित्रों 9वां भाव हमारे उच्च अधिकारियों का भाव है, हमारे सीनियरों का भाव होता है। 9वां भाव हमारे पिता का भाव होता है, जी हाँ। और हमारी गलतियां यदि इन लोगों के सामने पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य में होती हैं, तो उनका मान सम्मान में हमें कोई कमी किया, उस घर पर हमको सतर्क हो जाना चाहिए। उनके लिए कोई बेहतर करने की हमें आवश्यकता है। यहाँ पर हमको वहाँ कुछ काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि गलतियां जो हमसे होंगी, जो त्रुटियां आएंगी, वह 9वां भाव से होगा। 9वां भाव हमारा उच्च शिक्षा का भाव है, हमारी नॉलेज का है। एक तरफ से हम देखें तो भाग्य का है और हमारा सपोर्ट भी है, समर्थन में भी है, हम खुश हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नॉलेज यदि हम नहीं बढ़ाएंगे, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं वहां से आपका नॉलेज बढ़ाना आपका दायित्व होगा दोस्तों। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप 9th हाउस अर्थात नॉलेज, शिक्षा, एजुकेशन से आप जुड़ जाते हैं मित्रों। इसका मतलब इनके नेगेटिव परिणाम हैं, जो भाग्य में उन्नति में जो बाधाएं आ सकती हैं पिता से या उच्च अधिकारियों से, जो समर्थन नहीं मिल सकता था, उससे हम बच पाते हैं। एक विशेष भाग्य की जागरूकता यहाँ पर हमें देवगुरु बृहस्पति दिलाते हैं। अब दोस्तों अगला तारीख है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के ठीक 5 दिसंबर 2025 तक का समय है। इस समय पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति 9वां भाव को छोड़ करके भाव पर प्रवेश करेंगे। यह अच्छी बात हो गई, 10वां भाव पर प्रवेश करना, उच्च की स्थिति पर आ जाएंगे। अब कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा समय हो गया, जी हाँ दोस्तों। 10वां भाव हमारे कैरियर के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा भाव है और यहाँ पर हम प्रगति करते हैं, मान सम्मान की वृद्धि होती है। देवगुरु बृहस्पति सौभाग्यदायक माने जाते हैं, सौभाग्य हम तक पहुंचाते हैं। सचेत क्या रखना है मित्रों यहाँ पर कि इस टाइम पर हमें सचेत रहना है, अपने कार्य की क्षमता पर हमको सचेत रहना है। एक तरफ हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य में कोई मिस्टेक यानी गलती हो सकती है, उस कार्य में हमारा ध्यान, हमारा कर्म भटक सकता है मित्रों, हम गलत राह पर जा सकते हैं। इसकी वजह से हमें सतर्कता का विशेष ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव पर उपस्थित होंगे, 10वें भाव पर उपस्थित होकर के बाकी के हमारे सभी कार्य उन्नत के लिए एक शुभ अवसर होगा। यही नहीं, इनकी दृष्टि धन के भाव पर अर्थात इंक्रीमेंट होना, धन की बढ़ोतरी होना, आर्थिक मामलों में बहुत से हमको हस्तक्षेप करने पड़ सकते हैं और वहां से हमको लाभ, हमारा दायरा कई गुना बढ़ सकता है मित्रों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास गंगा जल की समान दृष्टि होती है और वही दृष्टि आपके धन भाव पर अब आ जाएगी, अर्थात आर्थिक और कौटुंबिक मामले में हमारे अनुकूल होंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे कर्म क्षेत्र पर और अपनी वाणी पर हमें बड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कार्य क्षेत्र हमारा बन रहा है। अब उस कंडीशन पे कुछ हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी मंशा तो नहीं है कि सामने वाले को हम कुछ गलत कहें, लेकिन गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर हमें वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। बड़ी सावधानी पूर्वक हमें अपने कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। जी हाँ, और हमें पूरा देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। अब दोस्तों अगला तारीख आता है 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 तक का समय। इस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से याद आते हैं। अरे भाई, मैं तो अभी अभी भाग्य भाव को छोड़ करके आया हूं, लेकिन मुझे और काम करना है, और पुनः फिर से वो नवम भाव पर वापिस आ जाते हैं दोस्तों। और नवम भाव पर वापिस आकर के, क्योंकि उन्हें याद आया कुछ मेरा महत्वपूर्ण कार्य छूटा है। एक बार तो पुनः देवगुरु बृहस्पति वहां पर काम करके जा चुके हैं, अब पुनः फिर से आएंगे। इसका मतलब ज्यादा मजबूती से हमारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। भाग्य हमारा समर्थन करेगा, हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करेगा। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी मित्रों। जब तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तब जो है हमें ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस रिस्क लेने से आपको भी देवगुरु बृहस्पति लाभ दिला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 7, 8, 9 नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। आपके डिसीजन उस समय पर बहुत अच्छे रहेंगे। जो कुछ रुका हुआ कार्य है वो आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। कई गुना आपका कार्य बढ़ेगा। आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आप काफी प्रोग्रेस करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां भी आप बेहतर कार्य करेंगे और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना यह इस तुला राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि हमको समझना है कि जो काम साल भर में होना है वो जल्दी से संपन्न हो जाएगा। इस जल्दबाजी में हमको पूरा ध्यान रखना है अपने जॉब का। तो दोस्तों, जॉब यदि चेंज कर लिया है, बिजनेस तो चेंज कर लिया है, पैसा लगा लिया है, लेकिन हम ये भूल गए क्या वहां से जितना हमने काम किया है, जॉब चेंज किया है, वहां से हमें उतना प्राथमिकता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, या वो धन की उपस्थिति, जो धन हमें वहां से प्राप्त हो रहा था, वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य उन्नति और करियर में उपलब्धता को आप तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं मित्रों, और वह आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति क्या यह गोचर आपके दोस्तों जन्म कुंडली के आधार पर, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि यह गोचर पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि दोस्तों आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर दोस्तों वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए हमारा अपने सभी प्रिय तुला राशि के जातकों से निवेदन है कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। उससे हमें जन्म कुंडली के आधार पर पता चलता है कि हमारा किस लग्न में, किस नक्षत्र में कब जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह हमारा कहां पर विराजमान है। यदि हमारा ग्रह कोई हमसे नाराज है तो दोस्तों हम उनका उपाय करते हैं, ग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं, और ग्रह हमसे संतुष्ट होते हैं, हमारे सभी कार्य बनते हैं। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना आपको अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर से जो बता दें कि जो देवगुरु बृहस्पति का यह ट्रांजिट हो रहा है, ये हमको ज्यादा प्रोग्रेस निकाल करके देगा, क्योंकि एक भाग दूसरे भाग के ऊपर से दोस्तों ट्रांजिट करेगा, अर्थात भाग का ही सारा खेल है यहाँ पर मित्रों। और भाग उन्नत के लिए इससे बेहतर समय नहीं होगा इसी अतिचारी अवस्था में। जी हाँ, और दोस्तों हम आपको बार बार यही सलाह देंगे, यही परामर्श देंगे कि यह आपके लिए उचित समय होगा हर निर्णय लेने के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय हमारे तुला राशि के सभी जातकों के ऊपर मेहरबान है। जी हाँ, और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न रखा जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है जो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण हैं जो आपके गुरुदेव हैं, जो महान साधु हैं, यह सब ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने से बड़ों का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का हमेशा मान सम्मान रखिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, और आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको पूजा करना चाहिए। और दोस्तों गुरुवार का व्रत यदि आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा है। यदि आपसे नहीं बनता है तो माताएं बहनें भी व्रत कर सकती हैं। और गुरुवार के दिन दोस्तों केले के वृक्ष पर पूजन करना चाहिए, और केले के वृक्ष को 1 लोटा पूजा अर्चना करने के बाद में हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। जी हाँ,
और दोस्तों यहाँ पर गुरु के पूजन के लिए गुरु के मंत्रों का आप जाप करें। और दोस्तों यहाँ पर आपको और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था में वो ढाल की भांति आपके संग चलेंगे, सारी परेशानियों से आप बचेंगे। इस समय सुरक्षा कवच की भांति आपकी मदद करेंगे और दोस्तों बड़े शिखर तक इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरवधाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों पूर्ण भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करें, प्रणाम करें, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं केवल हमारे प्रिय जातकों पर इसलिए हैं कि वह लोग घर छोड़ करके कहीं देश विदेश प्रदेश में निवास करने लगे हैं और अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता के बारे में जानते तक नहीं है। दोस्तों अपने माता पिता से, दादा दादी से अवश्य अपनी कुलदेवी कुलदेवता के बारे में पूछिए और प्रातः काल प्रतिदिन उठ करके बिस्तर छोड़ने के बाद सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए। इसके बाद अपने माता पिता को। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन से आप इस कार्य को करने लगेंगे दोस्तों, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को और इष्ट देवता को, इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ की कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।